Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. अभी आप देख रहे हैं काफ़ी चैलेंजिंग बातें चल रही हैं, सब बातें बहुत ज़्यादा हैं और मैंने बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि भारत को अपना खुद का सोशल मीडिया होना चाहिए, खुद की टेक्नोलॉजी स्टैक होनी चाहिए, खुद के ही ऐप्स होने चाहिए और भारत को खुद का ही सोशल मीडिया होना चाहिए। भारतीय सोशल मीडिया जो है किसी भी दुनिया के सोशल मीडिया से सेपरेट रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि भारत की संप्रभुता की रक्षा होगी। हमको ग्लोबल वर्ल्ड नहीं चाहिए, हमको धर्म में अधर्म का घुलमिल नहीं चाहिए। अब्राहमिक मानसिकता का धार्मिक मानसिकता से कोई मेल नहीं है। धर्म और अधर्म बड़ा सीधा होता है शास्त्रों में, पुराणों में बोलते हैं जो वेदों के अनुसार है वो धर्म है, जो वेदों से विपरीत है वो अधर्म है। तो जो वेदों में विश्वास ही नहीं करते उनको कैसे धार्मिक माना जाए? ये जो नया डेफिनेशन बना दिया है सब कुछ ही धार्मिक है, नहीं, वेदों के आधार पर धार्मिक होता है, वेदों से विपरीत धार्मिक नहीं होता। अगर वेद पे आधारित है, वेद पुराण महाभारत रामायण ये सब पुराणों से वेदों की में व्याख्या होती है। महाभारत रामायण में कितने हर जगह वेदों का ही उल्लेख है। अब पूरे महाभारत युद्ध में इंद्र ने ऐसे लड़ाई लड़ी, इंद्र ने ये किया, इंद्र ने नामुची को ऐसे मारा, है ना, इंद्र के ही उदाहरण है जो कि वेदों से आ रहे हैं। तो इसलिए महाभारत के माध्यम से भी आपको बातचीत में ही वेद सिखा दिए जाते हैं। पुराणों में कथाओं के आधार पर ही आपको वेद सिखा दिए जाते हैं, इसी तरह सिखाया जाता है। तो वेद पुराण उपनिषद महाभारत रामायण ये इन्हीं के माध्यम से हमारा सनातन धर्म चलता है। और आक्रमण जो होते हैं वर्णाश्रम पर होते हैं, सनातन धर्म में नहीं हो सकते आक्रमण, क्योंकि सनातन धर्म तो आत्मा का है, उस पर कभी आक्रमण नहीं होता। सनातन धर्म के विपरीत कोई व्यक्ति जा भी नहीं सकता। लेकिन वर्णाश्रम जब नष्ट होता है तो सनातन धर्म पे के जो अनुयायी हैं उनकी संख्या कम होती है, साधारण है। और समस्त वेदों के ज्ञान को ही योग बोला जाता है। समझे आप? इमम विवसते योगम प्रोक्तवान अहमेयम, भगवान बोल देते हैं, समराइज कर देते हैं कि जितना भी ज्ञान है पूरा ये सब योग है। तो इसीलिए आप देखते हैं यजुर्वेद, तो सबसे पहले जो वेद जो दिया गया वो दिया गया कि यज्ञ करने के लिए, यज्ञ करके यज्ञ योग सनातन धर्म एक ही चीज़ है, सब एक ही। सनातन धर्म नाम है और योग इज़ द प्रोसेस, है ना। तो अब प्रोसेस भी है और एंड भी है। एंड तो होता नहीं है, बट होता नहीं है। तो अब जो है अब बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन आई है कि जब असुर जो है पागल हो जाए, मूर्ख तो मूर्खता करेगा। अभी आजकल के असुर तो मालूम है कौन है, सभी अब्राह्मिकता वाले हैं। तो ये पागल हो गए हैं, धर्म से चिढ़ है, धर्म बढ़ रहा है। कोई एक धार्मिक राजा है भारत का, इस समय प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो चिढ़ रहे हैं। तो सब कुछ करेंगे जिससे चिढ़ बचे, जिससे उसको कमज़ोर किया जाए। असुरों की कोई लिमिट नहीं होती, ये मिलिट्री एक्शन तक जाएंगे, सेनाओं का एक्शन, क्योंकि वहीं पे समझ में आता है इनको क्या होगा। और मैं चाहता हूँ कि दिखाएं, थोड़ा बाहुबल तो दिखाएं। असली बात तो बाहुबल पे आती है, बातचीत करने में क्या जाता है। बातचीत तो कुछ भी देते रहो, स्टेटमेंट सारे बकवास करते रहो, फॉक्स पे बैठ के, CNN के बैठ के सबके बकवास करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसका। भारत में भी बहुत सारे लोग हैं करते रहते हैं तो सीधा, तो इस ओके, दुनिया में ऐसे चलता है। लेकिन ज़मीन पे आओगे तब बात होगी, फिर तो उसके पहले बात नहीं होती। तो ये जो युद्ध है इसका अंत तभी होगा जब असुर का नाश होगा, और उसके पहले नहीं होगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहेगा। पाकिस्तान ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, वो हमारे लीडर्स को फ्रस्ट्रेट करेगी, परेशान करेगी कॉन्स्टेंटली। आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, नोच नोच के वो आपको दबाते रहेंगे, है ना। तो रशिया ने जो एक्शन लिया यूक्रेन के विरुद्ध, पिटाई करके जम के एक्शन लिया, भारत को भी वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है। नहीं तो वो नैग कर करके आपकी एनर्जी निकालते रहेंगे, बातचीत में एनर्जी वेस्ट करेंगे। 1947 से यही चल रहा है, बातचीत कर लो,
कुत्ते की दुम सीधी तो नहीं होती है, कुत्ता तो एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, लेकिन उदाहरण के तौर पर बताया तो सीधी तो नहीं होती है। उसी तरह ये सीधे होने वाले नहीं हैं। अब भारत को, अभी हमको अपने क्षत्रियों का राज जानना पड़ेगा। अब जैसे निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट है, बड़ा सुंदर स्टेटमेंट है कि हम देख लेंगे, कॉलोनियल माइंडसेट को देख लेंगे, और भारत के पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो तो भारत भी देख रहा है कि ये कितना कहाँ तक जाते हैं, और उसके बाद भारत के भी एक्शंस होंगे। और मुझे लग रहा है कि टेक्निकल स्पेस में होंगे, भारत टैक्सेस लगाएगा, फार्मास्यूटिकल के प्राइसेस इंक्रीज़ करेगा, वो सब करेगा, जिससे कि रिलेशनशिप को दिखाया जाए कि भाई तुम जिस तरह की बात कर रहे हो, ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे कि पूरा का पूरा भारत डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के ऊपर तो भगवान डिपेंडेंट नहीं है भाई। इवन गॉड डजंट ट्रस्ट अमेरिका टुडे। आप तो गाय मारते हो ना, गाय मारने वालों पर कैसे होगा? जो गाय का दूध पी के गाय को मार दे, वो कहाँ का इंसान? पहली बात तो गाय का दूध पी के गाय को मारने वाले लोग सुखी रह ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। धन आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसे सुख मिलेगा? सुख अलग होता है, धन अलग होता है। कुछ लोग बिना पैसे के भी सुखी रहते हैं, कुछ लोग पैसे के साथ भी दुखी रहते हैं। ये तो सृष्टि का नियम है। तो क्या कोई गौ माता को मारने वाला सुखी रह सकता है? नहीं रह सकता, पॉसिबिलिटी नहीं। जो बोलते हैं ना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज़ द वर्ड। पॉसिबिलिटी है ही नहीं, आउटकम ही नहीं है वो। तो इनकी जो बकवास है उसको सहन करना पड़ेगा, लेकिन ग्राउंड पे करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे स्ट्रांगली, कि कल को ये देश थ्रेटन न कर पाए। हम लोग तो शिवाजी महाराज के साथ हैं, हम लोग तो मर्तंड वर्मा के साथ हैं, चोल राजाओं के साथ हैं, पांड्यों के साथ हैं, अहोम राजाओं के साथ हैं, डोगराओं के साथ हैं, क्षत्रियों के साथ हैं, राजस्थान की क्षत्रियों से, कश्मीर के, वो क्षत्रियों का देश है भाई। युद्ध में तो सबसे बड़े युद्ध तो हम लोगों ने लड़े, महाभारत और रामायण। उससे बड़ा युद्ध किसी ने देखा नहीं। बाकी से तो छुटपुट थे, इधर उधर फैला दिया, ज़मीन की चोरी के लिए, कॉलोनाइजेशन करने के लिए लड़ लिया आपस में लोग। और यूरोपियन आपस में लड़ते हैं हमेशा, तो अमेरिकन भी लड़ने वाले हैं, यूरोपियन स्टॉक है। तो इनकी दादागिरी को जवाब भारत सही तरीके से दे रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जो रिजीम चेंजिंग, इसको रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन बोलते हैं, कि मोदी जाए, फिर किसको बिठाओगे ऊपर? उनको चाहिए एक पिट्ठू। तो दुनिया को क्यों नहीं चाहिए पिट्ठू अमेरिका के ऊपर? बात तो कुछ और होनी चाहिए। तो ये आखिरी तड़पना है, इसके बाद सब कुछ धाराशायी होने वाला है 1-2 साल में। तो इट्स टाइम टू स्टे स्ट्रॉन्ग, और उनको उसी भाषा में जवाब देते रहने का है, ताकि ब्लड प्रेशर इनका इंक्रीज़ हो और सिर से भी फटे। इनकी सेनाएं भारतीय सेनाओं के विरुद्ध नहीं लड़ सकती, सारी युद्धाभ्यास से देख चुके हैं, और लड़ेंगी तो हम तो चाहते हैं टेस्ट हो, थोड़ा सा बाहुबल तो हो टेस्ट, 1-2 शिप तो डुबाओ एक दूसरे के, तो बात फिर हो। चलिए एंजॉय करिए, और जगन्नाथ जी का नाम लीजिए, हरि नाम करिए, और खुश रहिए, गुरुकुल में जुड़िए, और निश्चिंत रहिए। जय जगन्नाथ।